खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह में आप सब की सलामती। खुदावंद का शुक्र है कि हम इस वक्त इस जमीन पर सलामत हैं। हमें बेटियां बेटे खुदा ने अपनी तरफ से मीरास बख्शी है, बहन भाई दिए हैं। एक आप अच्छी नस्ल के लोग हैं, शाही कहनों का फिरका है। जब आप खुदा को मानने वाले लोग हैं, खुदा की परस्तिश करने वाले लोग हैं, खुदा के आप फर्जंद हैं, तो चाहिए कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं ध्यान से सुने और गौर से सुने। पहले भी बहुत दफा मेरा इस बात पर तकरार रहा है कि मैं ये जरूर कहता हूं पहले कि जो कोई सुनता है खुदा के कलाम को वो गौर से सुना करे। कई दफा हम चर्चेस में भी जाकर सोए रहते हैं, कई दफा हम चर्चेस में जाके और ख्यालों में रहते हैं, दुनियादारी के ख्यालों में रहते हैं, और कामों में रहते हैं। हमारे जहन में कुछ और बातें होती हैं जो दुनियादारी की हैं, जो हम ख्वाहिशें रखते हैं इस दुनिया में रहते हुए। तो अजीजों, मेरे प्यारे बेटियों बेटों, ऐसा हरगिज़ ना किया करें। जब आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए चर्च जाते हैं तो सुना करें, गौर से ध्यान से सुना करें, क्योंकि खुदा ने आपको बहुत बड़ा रुतबा दे रखा है, औहदा दे रखा है, और अपने बेटियां बेटे कहा है। खुदा ने आपको अपने फर्जंद कहा है, तो फिर आपको भी खुदा के कलाम का लिहाज करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और उसको गौर से सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। आए हम देखते हैं खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पतरस का पहला आम खत 2 बाब उसकी 9 आयत पढ़ेंगे, और खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। लेकिन तुम एक बरगीज़ा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और उम्मत हो, जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीजों, आप एक शाही कायना का फिरका, बरगज़ीदा नस्ल और खास मलकियत हो खुदा की, इसलिए आप में खूबियां होनी चाहिए। आपके चाल चलन की, आपके बैठने उठने की, आपको जब खुदा का आप कलाम सुनते हैं या उसकी इबादत करते हैं, उसमें आपकी खूबियां होनी चाहिए, और उसकी आप मलकियत हैं, खास मलकियत। खुदा ने कहा है कि तुम मेरी खास मलकियत हो, तुम तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में खुदा ने बुलाया है, तरीके से निकलकर रोशनी में आए हो, और बरगीज़ा नस्ल हो, शाही कहनों का फिरका हो, एक ऐसी उम्मत, खास उम्मत हो, खास कौम हो। ठीक है, इस दुनिया में रहते हुए हम पर सख्तियां भी आती हैं, बहुत सारे ऐसी मुश्किलातें भी आती हैं, मसीह पर ईमान रखते हुए मसीह को मानने वालों पर शुरू से आती रही हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें एक खास उम्मत कहा है। इसी तरह हमें अपने बेटियां बेटे भी कहा है, आए हम
एक हवाला जात और देखते हैं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयतें। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। बेशक दुनिया हमें नहीं जानती, लेकिन खुदा हमें जानता है। खुदा के हम फर्जंद हैं। खुदा ने आप लोगों को फर्जंद कहा है। फर्जंद कौन होता है? अपने बेटियां बेटे। खुदा ने भी अपनी बेटियां बेटे कहा है। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मेरे प्यारे बेटियों बेटो, खुदा को हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और हम ये वादा अपने ईमान पर कर सकते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के लोग हैं। बेशक हमें सताया जाए, बहकाया जाए, तंग किया जाए, हम तंगी में हो या मुसीबत में हो, फिर भी हम है खुदा के फर्जंद। जैसे कि खुदा के जिंदगी बख्श को पाक कलाम में लिखा है, तू वफादार रह तो तुझे जिंदगी का ताज तुझे दिया जाएगा। अपनी मौत तक, आखिर तक वफादार जो रहेगा उसे जिंदगी का ताज पहनाया जाएगा। हम खुदा को देखेंगे जैसे वो है। वो कैसा है? पाक है। इसी तरह हम भी पाक होंगे। अजीजों, आए हम खुदा को उसके बेटियां बेटे बनकर दिखाएं अपने चाल चलन में, अपने कामों में। तो ये कोई बात नहीं कि इस दुनिया में रहते हुए हमें तंग किया जाता है, हम पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, बहुत सारे मुसीबतों का परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। कोई बात नहीं, जैसे मुकद्दस बुजुर्ग पौलुस रसूल ने कहा है, लोग सताते हैं, हम सहते हैं, लोग दुख देते हैं, हम दुआ देते हैं। हम फिर भी दुआ करने वाले लोग हैं। हम दुआ करते हैं, हम दुआ देते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें इस मुल्क के लिए। इस मुल्क के जितने रहनुमा हैं, जितने इस मुल्क को चला रहे हैं, अदारे, वजीर आजम, सदर, उसकी तमाम कबीना के लिए और तमाम कौमों के लिए दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, मुल्क पाकिस्तान पर अपना जोर वाला पाक हाथ उठाओ। इसमें जितनी कौमें, जितने लोग, जितने कबीले, जितने तेरे फर्जंद हैं प्यारे खुदा, उन पर अपना जोर वाला हाथ उठाओ, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, बाकी मंदा तमाम अदारों के लिए जो इस मुल्क को चला रहे हैं, और पाक फौज के लिए, पाक पुलिस के लिए, प्यारे खुदा जो अपनी जानों के नजराने देकर तेरे लोगों की, तेरे बेटियों बेटों की, तेरे फर्जंदों की भी हिफाजत करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। प्यारे खुदा कोई गंदी वबा इस मुल्क को ना छू सके, कोई शैतान की कुव्वत, कोई दुश्मन की निगाह न छू सके। सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले। अपने पाक फरिश्तों का इस मुल्क पर पैरा उठा, इस जमीन को जरखेज बना, ताकि प्यारे खुदा हम बढ़ते फूलते जाएं, ये मुल्क बढ़ता फूलता जाए और तरक्की करें। सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम के वसीला से मांगते हैं। आमीन।